नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस का जो 2 नवंबर को हमसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था और मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवा के देने वाला हूँ। ठीक है, ये सेकंड पेपर है। एक पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पी क्यू की पुत्री है, क्यू आर की माँ है, एस आर का भाई है, एस का पी से क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या दिया गया है, जो पी है वो क्यू की पुत्री है, ये हमने बना लिया। आगे बोला है क्यू आर की माँ है, जो क्यू है ना वो माँ है किसकी, आर की, ये हमने आर बना दिया। आगे देखो, एस आर का भाई है, एस है वो भाई है किसका, आर का। ठीक है, आर का जो जेंडर था वो हमें नहीं पता, लेकिन आर का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है, तो एस है वो भाई है किसका, पी का, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, दो पदों पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक एक है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, दो संख्याएं हैं पी और क्यू। ठीक है, कोई भी मान सकते हो आप, पी और क्यू की जगह वैल्यू पुट कर लो। मान लो हम मान लेते हैं पी की वैल्यू है 3 और क्यू की वैल्यू है 4। इन दोनों को जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है, 1 है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जब हम लघुत्तम समापवर्तक इनका निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट, तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो यहां पर कितना आया है, 12। क्या क्या किया है हमने, पी और क्यू की आपस में मल्टीप्लाई की है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी क्यू, ऑप्शन बी वाला। देखो आ गया ना, इसका आंसर क्या आएगा, पी क्यू, प्रोडक्ट होगा इन दोनों का। अगला देखो, दी गई उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है, समाहित है। ये वाली हमें प्रश्न आकृति देखनी है, किसमें है, देखो ऑप्शन डी में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये आकृति कहां पर है, यहां पर, ये वाली। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका, राइट आंसर। अगला देखो, एक घन को 19 काट द्वारा अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जितने भी पेपर थे सभी में ये क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है उसको चेंज किया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 19 है ना, तो इसको 3 टुकड़ों में हमें तोड़ना है और मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पर लेना है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 6, 6 और 7 ऐसे लिख सकते हैं। 6 और 6 12, 12 और 7 19 बन गया ना। आगे क्या करना होता है, जो पहला नंबर है उससे एक बढ़ा के 6 से अगला नंबर कौन सा आता है, 7, 6 से अगला कौन सा, 7, और 7 से कौन सा अगला, 8। इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा आंसर है। 7 7 49 मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना जाएगा, 9 8 72, 7 कैरी, 8 चौक 32 और 7 39, 392 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखो, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम 48 होता है, संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, कोई संख्या है, मान लेते हैं x है। आगे क्या बोला गया है, जब उसका हम हाफ करते हैं और उसका जो स्क्वायर करते हैं तो उसमें से जब मूल संख्या है उसको घटाते हैं तो परिणाम कितना जाता है, 48। ये हमें दिया गया है, इसको ओपन कर लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस का x इक्वल दे रखा है किसके, 48 के। 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्र माइनस 4x बराबर 48 गुना 4, कितना आ गया, एक्स स्क्र माइनस 4x, और इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें ओपन करना है। हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो वो तो 192 आए और उनका जो डिफरेंस हो वो 4 आए। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 16 और 12, 16 और 12 ले सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, 16 दूनी 32, 3, 16 और 3 19, 192 आ गया। ठीक है, तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं 16 और 12। तो कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्र माइनस का 16x, लेकिन जो 12 होगा वो किसका होगा, प्लस का, तभी तो माइनस का 4 आएगा, माइनस 16 प्लस 12 देखो है ना, और माइनस का 192। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x, तो यहाँ पर एक तो आ गया x माइनस 16 और दूसरा क्या आ गया, यहाँ से हम ले सकते हैं 12 कॉमन, x माइनस 16 ये बनेगा। ठीक है, एक तो हमारा बन गया x प्लस 12
दूसरा बन गया x माइनस 16, बन गया ना। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस की 12, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 16। जो नेगेटिव है वो तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, पॉजिटिव वाला है वो लेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कितना आया है 16, तो वो संख्या कितनी थी 16 थी। आगे क्या निकालना है, उस संख्या का वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 16 का, 16 का हो जाएगा 4, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। पहले दे रखा है A1 A2 3C4 7G8, यहां पर बताना है क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 क्या किया गया है यहां पर, देखो पहला जो यहां पर है ना नंबर कितने पे आता है 1 पे, तो A आता है 1 पे, ये यहां पर लिख दिया। उससे अगला नंबर 2, ठीक है। इन दोनों का ऐड, पहला और दूसरा इन दोनों नंबर्स का ऐड कहां पर आ गया, यहां पर। 3 से अगला नंबर कौन सा 4, ठीक है, पहले नंबर को C लिख दिया गया है। आगे यहां पर कौन सा है, इन दोनों का ऐड, 3 और 4 7, ठीक है। 7 पे कौन सा आता है G आता है, 7 से अगला 8, तो यहां पर कितना आएगा 7 और 8 15, ठीक है 15 आएगा। 15 कौन से नंबर पे आता है, O पे आता है, O पे, ठीक है। 15 से अगला नंबर 16, ये हमारा आंसर आएगा 15 O 16, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहां पर हमें दिया गया है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर दिया गया है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। क्रय और विक्रय एक साइड लेके जाओ, हम लिख सकते हैं 100 बटा 60 बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, हो गया। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना था 60, ठीक है। तो यहां पर उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, क्योंकि उसने खरीदा कम में है और बेचा ज्यादा में है, तो उसको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है 40 का, ठीक है 40 का लाभ हुआ है। और लाभ या हानि किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 60, डिवाइड बाई 60 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100, काट दो 2 पे, ठीक है। ये बन गया 200 बटे 3, कितना आ जाएगा देखो 3 छंग 18 2, 3 छंग 18 2, 2 बटे 3, 66 सही 2 बटे 3%, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित इस श्रृंखला पर आधारित है। ये यहां पर हमें अल्फाबेट्स दिए गए हैं ए से जेड तक, ठीक है। ये यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने यहां पर इंग्लिश में भी ले लिया था ताकि आप इसको यहां से काउंट कर पाओ। आगे पूछा क्या गया है, यदि इस श्रृंखला के अक्षर इस प्रकार स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ए के स्थान पर आ जाता है जेड और जेड के स्थान पर आ जाता है ए, यानी कि इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। जेड यहां पर आ गया तो ए जेड की जगह ए चला गया, ऐसे ही। तो आगे कौन सा आ जाएगा, बी की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज करते जाएंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। अब बताओ दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, काउंट कर लो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें नंबर पे कौन आया है, एन आया है। लेकिन एक्चुअल में एन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ने इंटरचेंज किया था, सभी ने इंटरचेंज किया था वैसे तो एन की जगह इंटरचेंज करके कौन सा आ जाएगा, एन की जगह आ जाएगा एम। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, हमें पता है जैसे ए के रिवर्स आता है जेड, बी के रिवर्स आता है वाई, सी के रिवर्स आता है एक्स, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही किया गया है, ठीक है। तो एन है ना, उसका रिवर्स हमें लेना है, एन का रिवर्स कौन सा आ जाएगा, एम। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घंटे वाली सुई 17 मिनट में कितना कोण कवर कर सकती है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूं। जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना कोण रोटेट करती है, वो करती है हाफ कोण, 1/2 एंगल, ठीक है। अब निकालना है 17 मिनट में, तो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में तो कितना करेगी 30 डिग्री, 1 मिनट में करेगी। घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण ट्रेवल करेगी, हाफ। तो 17 मिनट में कितना करेगी, 17 गुना में 1/2, तो 17 का हाफ कितना आ जाएगा 8.5 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एक्चुअल में देखो इसकी प्रॉपर्टी में बता देता हूं एक बार। हमारी जो क्लॉक है उसमें
टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। अब इसमें टोटल है 12, 1 से 12 तक होते हैं, तो एक एक घंटे में कितना कोण बना, 360 से डिवाइड कर दो किसको 12 से, तो ये आ गया 30 डिग्री आ गया ना। यानी कि एक घंटे में जो एंगल बनाएगी है ना कितना बनेगा 30 डिग्री। लेकिन एक घंटे में 30 डिग्री तो होता है, लेकिन एक मिनट में घंटे वाली कितनी चलेगी, वो चलेगी हाफ। ठीक है, तो 17 मिनट में कितनी चलेगी 17/2, 8.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, कथन दिया गया है कुछ पदार्थ तत्व है, बना लो। ये तो क्या है पदार्थ, कुछ पदार्थ क्या है तत्व है। आगे बोला है कुछ पदार्थ अणु नहीं है, कुछ पदार्थ क्या नहीं है अणु नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी तत्व पदार्थ है। सभी तत्व पदार्थ है, क्या सभी तत्व पदार्थ है, नहीं है, क्योंकि डेफिनेट तो कुछ दिया गया नहीं है। पहले हमें सिर्फ ये दिया गया था कि कुछ पदार्थ तत्व है, यहां पर ये नहीं बोला गया था कि सभी पदार्थ तत्व है। ठीक है, पहले वाला हो गया गलत। अगला देखो, कुछ अणु तत्व है, क्या कुछ अणु तत्व है, हम कह नहीं सकते, हमें डेफिनेट तो पता नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे रॉन्ग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी, न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 15 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और बाकी पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। ठीक है, टोटल जो मिश्रण है वो हमारे पास दे रखा है 15 लीटर का, इसमें से 20 लीटर क्या है, सॉरी 20% क्या है अल्कोहल है, और बाकी कितना बचा 80%। 80% क्या है पानी है। ठीक है, मैंने यहां पर लिख लिया अल्कोहल और पानी। इसको रेशियो बना दो, कितने में जाएगा 4 पे चला जाएगा, 1:4 लिख सकते हैं। टोटल कितना हुआ 5, 5 हमारे पास दे रखा है कितना 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ऐसे हम अलग अलग निकाल देंगे। देखो एक की वैल्यू है 3 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 3 लीटर तो क्या है उसमें अल्कोहल है और 12 लीटर क्या है पानी है। ठीक है, आगे बोला है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है। पहले तो कितना था 12 था, अब 3 लीटर और मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 15 लीटर पानी हो जाएगा। पानी कितना हो गया 15 लीटर, लेकिन जो अल्कोहल वो तो वही रहेगा 3 लीटर, ये हो गया अल्कोहल। इनका जो नया मिश्रण है उसमें अल्कोहल का प्रतिशत हमें निकालना है। तो अल्कोहल तो हमारे पास है कितना 3 लीटर, लेकिन एक्चुअल में जो मिश्रण है वो कितना लीटर हो गया, अब पहले तो था 15 लीटर, उसमें 3 लीटर और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 18 लीटर हो गया ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100, 3 से काट दो, 3 6 18, ये आ गया हमारे पास 100/6। तो 100/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सही 2/3, ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, सुलेखा या आभा के बगल में राशि नहीं बैठी है। अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं बैठी है, राशि मोनिका के पास बैठी है, मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो अनुराधा निम्न में से किसके बगल में है। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये एक पंक्ति है, इसमें 5 लड़कियां बैठी है। बीच में कौन बैठी है मोनिका, तो मोनिका को हमने बैठा दिया बीच में बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आगे बोला गया था यहां पर राशि मोनिका के पास बैठी है, तो राशि है ना वो मोनिका के पास में बैठी है। अब देखो या तो राशि इस साइड बैठी होगी मोनिका के, हो सकता है राशि इस साइड बैठी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है मोनिका के राशि इस साइड बैठी हो या फिर इस साइड बैठी हो। उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल पास में है, ये नहीं बोला कि कौन सी साइड बैठी है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने ले ली यहां पर। आगे देखो, आगे बोला गया है सुलेखा या आभा के बगल में राशि नहीं बैठती है। सुलेखा या आभा के बगल में कौन नहीं बैठती है राशि, तो सुलेखा या आभा यहां तो आ नहीं सकती, नहीं आ सकती ना, तो सुलेखा और आभा के लिए ये 2 प्लेस बच गई, या तो यहां पर सुलेखा आएगी या कौन आएगी आभा, या फिर यहां पर कौन सी आएगी सुलेखा आभा। ठीक है, इनका हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी जगह कौन सी आएगी, लेकिन ये दोनों आपस में यहां पर बैठेंगी, कौन सी कहां पर बैठेगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, एक तो केस है हमारे पास ये वाला, दूसरा केस यहां पर नीचे चल रहा है। ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया है मोनिका, तो सुलेखा और आभा इस साइड बैठाएंगे, सुलेखा यहां पर आएगी या फिर आभा आएगी। ऐसे ही सुलेखा यहां पर भी आ सकती है या फिर आभा आ सकती है।
ठीक है, एक पैलेस इस साइड बच गया, एक पैलेस इस साइड बच गया। एक किसकी बात है? अनुराधा। अनुराधा यहां पर आ जाएगी, ठीक है, अनुराधा यहां पर आ गई, इस साइड आ गई अनुराधा। ये हमारे पास दो केस बन गए, ठीक है। पूछा क्या गया है? देखो एक लाइन हमने छोड़ दी, कौन सी? अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं बैठी है। क्या कहीं पर अनुराधा सुलेखा के बगल में बैठी है? नहीं बैठी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? अनुराधा निम्न में से किसके बगल में है? तो अनुराधा पहले वाले केस में किसके बगल में है? राशि के बगल में है। इस वाले दूसरे केस में भी राधा कहां है? अनुराधा राशि के बगल में। दोनों केस में किसके बगल में है? राशि के बगल में। तो हम आंसर यहां पर कर सकते हैं, कौन सा आएगा? ऑप्शन डी, राशि, ठीक है। अगर एक केस में यहां पर अलग आता और दूसरे केस में अलग आता तो हम क्या करते? हम इसका नहीं बता सकते कि कौन सी बगल में आएगी, क्योंकि यहां पर दो केस थे, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों ही केस में क्या आया है? राशि उसके बगल में आई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, राशि। अगला, ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में भी बिल्कुल सेम पूछा गया था हमसे, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे। इसमें हमें और फाइंड करना है कि अलग कौन सा है। देखो सारे के सारे क्या हैं? किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। एक है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 3 है 9 का स्क्वायर, 4 16 है 4 का स्क्वायर। लेकिन जो 19 है ना, वो किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर। अगला 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, 19, ठीक है। अगला देखो, मदर को कोड किया गया है इससे, और हमें बताना है कि प्रिंसिपल के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो इनके लिए सबसे आसान तरीका तो क्या है? इनके नंबर्स लिख लो, जबकि जब काउंट कर लेंगे। एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे, ठीक है। इसको क्या लिखा गया? जे आता है कितने पे? 10 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, के आता है 11 पे, बी आता है 2 पे और यू आता है 21 पे। यहां पर क्या किया गया? देखो पहले तो -3 किया गया, अगली बार +3 किया गया, फिर से -3, फिर से +3, फिर से -3, फिर से +3, वह है। ऐसे यहां पर करना पड़ेगा। हमें निकालना है प्रिंसिपल के लिए, PRINCIPAL इसका, ठीक है। P हमें पता है कितने पे आता है? 16 पे, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, I फिर से 9 पे, P 16 पे, A 1 पे और L आता है 12 पे। तो पहले क्या किया गया था? -3। तो 16 से जब -3 करेंगे तो कितना बनेगा? 13। 13 पे कौन सा आता है? M आता है। अब की बार क्या करना पड़ेगा? 18 में +3 करना पड़ेगा। 18 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 21। 21 पे कौन सा आता है? U आता है। MU आएगा पहले वाला। क्या किसी में है MU? सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी में। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि MU किसी और में है ही नहीं। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या था? 6 दोस्त प्रिया, क्विंसी, रीना, श्वेता, ट्विंकल और कौन सी है? ट्विंकल के अलावा है वर्षा, ठीक है। ये क्या करती हैं? एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर बैठी है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 6 हैं और ये सभी की सभी किस साइड बैठी हैं? सभी वृत्त की केंद्र की ओर देखती हैं। तो यहां पर हम कर देते हैं, सभी का जो फेस है वो किस साइड है? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, ठीक है। आगे देखो, कृषि और श्वेता के बीच में ट्विंकल नहीं बैठी है, ठीक है। ट्विंकल तो नहीं बैठी है। यहां पर आगे क्या है देख लेते हैं इंग्लिश वाले में, बट समवन एल्स फ्रॉम दी ग्रुप। लेकिन ग्रुप में कोई और यहां पर इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे देखो, प्रिया वारिसा के बाएं बैठी है। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर प्रिया यहां पर है, प्रिया यहां है, तो प्रिया वारिसा के बाएं बैठी है। तो वारिसा के बाएं, वारिसा कौन सी साइड आएगी? वारिसा आएगी इस साइड, तभी तो प्रिया वारिसा के बाएं बैठेगी, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? रीना प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर है। प्रिया के दाएं से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि जो प्रिया है, रीना है, रीना कहां पर बैठेगी? रीना बैठेगी यहां पर, प्रिया के दाएं चौथे स्थान पर। अब ये वाली लाइन आती है, ये वाली, क्विंसी और श्वेता के बीच में ट्विंकल नहीं बैठी है, लेकिन कोई और बैठा है, ठीक है। यानी कि क्विंसी और श्वेता के बीच में कोई ना कोई तो बैठा है। अब क्विंसी और श्वेता को यहां पर तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि फिर उनके बीच में कोई बैठेगा नहीं। तो क्विंसी और श्वेता के
यहां हम रख सकते हैं क्विंसी। अगर क्विंसी यहां होगी तो श्वेता कहां पर होगी, श्वेता होगी यहां पर। लेकिन हो सकता है कि क्विंसी यहां पर हो, तो अगर क्विंसी यहां पर होगी तो श्वेता कहां पर होगी, यहां पर। इन दोनों की जो पोजीशन है वो डेफिनेट नहीं है कि कौन सा कहां पर होगा, लेकिन होगा इन्हीं में से कोई एक। ठीक है, अगर श्वेता यहां पर बैठी होगी तो क्विंसी यहां पर बैठेगी, अगर क्विंसी यहां पर बैठी होगी तो श्वेता यहां पर बैठेगी। कहने का मतलब है तो ये वाला पोजीशन किसके लिए बच गया, ये वाला बच गया ट्विंकल के लिए। ठीक है, तो ये आ गया ट्विंकल के लिए। हमसे पूछा क्या गया है, वारिसा के दाएं कौन बैठी है, तो वारिसा के दाएं कौन बैठी है, ट्विंकल। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी ट्विंकल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वां है और निखिल दाएं से 11वां है। यदि आकाश दाएं से 25वां है तो आकाश और निखिल के बीच कितने लड़के हैं। मान लेते हैं ये एक रो है, ठीक है, इसमें हमसे दिया गया है आकाश बाएं से 5वां है, तो इस साइड से यहां पर बैठा है 5वें नंबर पर कौन, आकाश। आगे बोला है निखिल दाएं से 11वां है और निखिल इस साइड से बैठा है कहां पर, यहां पर। कितने नंबर पे, 11वें नंबर पे। आगे बोला है यदि आकाश दाएं से 25वां है, आकाश दाएं से 25वां, यानी कि आकाश की नई पोजीशन दे दी दाएं साइड से, कितनी, 25वीं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है आकाश और निखिल के बीच कितने बैठे हैं, आकाश और निखिल के बीच कितने बैठे हैं, ये वाला निकालना है। सबसे पहले तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि टोटल यहां पर जो बॉयज हैं वो कितने हैं। 25 तो इस साइड से है किसकी, आकाश की पोजीशन, और बाएं से कौन सी साइड में है, 5। तो इसको 25 और 5 30 माइनस 1 कितना आ गया, 29। 29 तो स्टूडेंट यानी कि बॉयज इस रो में बैठे हैं, ये हमें पता है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, बाएं साइड से तो ये कितने बैठे हैं, 5वें स्थान पे, और दाएं साइड से ये बैठा है कौन से नंबर पे, 11वें स्थान पे। तो 11 और 5 16, 29 से 16 घटा दो कितना बच गया, 13। तो इन दोनों के बीच में कितने बच गए, 13 स्टूडेंट, 13 बॉयज इसके बीच में बैठे होंगे, यानी कि ऑप्शन ए क्या आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, यहां पर दिया गया है 2805 डिवाइड बाई 2.55 किसके इक्वल दे रखा है, 1100 के। ठीक है, अगला दे रखा है 280.5 डिवाइड बाई 25.5, ये किसके इक्वल आएगा, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पर जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखो सिर्फ यहां पर क्या करना है, हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है, डिवाइड करके नहीं दे रखा, क्योंकि यहां पर हमें डिवाइड करके तो उसने दे रखा है, पॉइंट से पॉइंट हम हटा सकते हैं, हटा दिया। यहां पर तो नीचे 255 यहां पर भी है, 255 यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 2 जीरो एक्स्ट्रा है, यहां पर 2 जीरो नहीं है, नहीं है ना, तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि 2 जीरो नहीं आएंगे, लास्ट वाली 2 जीरो हटा दो, कितना आएगा, 11। 11 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 3 7 13 21, इनका डिफरेंस देखो। सबसे पहले है 2 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 6 का, उसके बाद 9 का। 9 का ही है ना, हाँ 9 का है, 9 का नहीं है सॉरी, 8 का है, 8 का आएगा। ठीक है, 13 और 8 21 सही है। 2 4 6 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 का। तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 31। ऑप्शन 20 का क्या होगा राइट आंसर। ओके, अगला देखो, मनी को कोड किया गया है 68 से, रेस का कोड दिया गया है 85, तो फंगी का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो मनी से 68 कैसे बन सकता है, इनके जो नंबर्स है ना उनको ऐड करके देख लो। एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे और वाई आता है 25 पे। ऐड करो, 25 और 5 30, 30 और 10 40 और 4 44, 44 और 5 49 और 10 59। ठीक है, 59 में जब 13 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9 और 3 12 6 7 72 बना है, यानी कि इस तरीके से तो नहीं बना, कोई और तरीका देखना पड़ेगा। इसको रिवर्स करके देख लो, एम का रिवर्स कौन सा आता है, एन आता है, ओ का रिवर्स एल, एन का एम, ई का क्या कौन सा आता है, वी। ठीक है, और वाई का आता है कौन सा, बी। इनका ऐड करो, एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे, वी आता है 22 पे और बी आता है 2 पे। इनका ऐड करके देखो, 22 और 2 24, 24 और 13 कितना हो जाएगा, 37,
37 और 14 और 12 26 ऐड करो। 7 और 13, 3 2 5 और 1 6, 63। कहीं गलत कर दिया क्या? फिर से ऐड करके देखो। देखो m का रिवर्स n, o का l, n का m, e का b, y का b। n आता है 14 पे, l 12 पे, m आता है 13 पे, v 22 पे और b 2 पे। फिर से ऐड करके देखो, 22 और 2 24, ठीक है, 24 और ये बन गया 25 और ये बन गया 14। 4 4 8, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 63 बना है। इस अब की बार भी 63 बना है। चलिए रेस का देख लेते हैं। रेस का r का रिवर्स i है ना, a का रिवर्स z, c का रिवर्स x और e का रिवर्स v। i कितने पे आता है? 9 पे, z आता है 26 पे, x आता है कितने पे? 24 पे और v आता है 22 पे। 22 44 और 2 46 और 6 और 6 12, 6 और 1 7 9, 9 और 2 11, 81। ठीक है ठीक है ठीक है, सही बना है। यहाँ पर 63 जो बना है ना, उसमें क्या किया गया है, यहाँ पर जो जितने लेटर हैं उतना ही ऐड किया गया है। 1 2 3 4 5, 5 लेटर थे, 5 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 68। ऐसे ही यहाँ पर टोटल जो उनका सम आया है ना, वो तो आया है 81 और उसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, तो 4 इसमें ऐड कर दिया, कितना बन गया? 85। ऐसे बना है। ठीक है, तो फंगी के लिए हम क्या करेंगे? फंगी का जो सबसे पहले रिवर्स है ना, वो ले लो। एफ का रिवर्स कौन सा आता है? यू, और यू का रिवर्स आता है एफ, एन का रिवर्स आता है एम, जी का कौन सा आता है? जी का कौन सा आता है? टी, आई का आता है आर। ये उनका रिवर्स हमने ले लिया। इनके नंबर लिख लो। यू आता है 21 पे, एफ आता है 6 पे, एम आता है 13 पे, टी आता है 20 पे और आर आता है 18 पे। इन सभी को ऐड करो। 27, 27 और 13 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 20 60, 60 और 18 देखो 78, कितना आ गया? 78 आ गया। इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या? जितने यहाँ पर लेटर है उतना, 1 2 3 4 5। 78 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 8 और 5 13, 83, 83 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो क्या किया गया है इसमें, फिर से बता देता हूं। जो भी था उसका जो रिवर्स लेटर था उनका आपस में सम किया है और उसमें सम करने के बाद जितने यहाँ पर लेटर थे ना उनको जोड़ दिया गया। जैसे यहाँ पर 5 थे तो 5 ऐड कर दिया, इस वाले में 4 थे तो 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 5 थे तो 5 फिर से ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 83। ठीक है, अगला देखो। एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिनों तक 1350 लीटर दूध की खपत होती है। 28 दिन में 1710 लीटर दूध कितने रोगियों में खपत होगी? तो इसको फिर से हम उसी से निकाल देंगे जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा हुआ है। कौन सा? M1D1H1 डिवाइड बाई W1 किसके बराबर होता है? M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, M यहाँ पर रखो, 70 गुना 30 डिवाइड बाई 1350, टोटल कितना है? 1350 किसके बराबर? 28, x निकालना है बटे 1710। इसको सोल्व कर लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से काट दो, 7 चौक 28 चला गया, 2 से काट दो, 2 पंजा 10, फिर से 2 से काट दो, 15 कट गया। अब देखो कितने पे जा सकता है? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 निम 27, 9 से कट जाएगा, 7 और दोनों, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 निम 81। तो x की वैल्यू आज कितनी आ गई? 19 गुना 5, 19 पंजा 95, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में पुट करना था बस। अगला देखो, 2 5 10 17 26, आगे क्या आएगा ये बताना है। तो फिर से डिफरेंस देख लो, यहाँ पर कितना है? 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 9 का, तो यहाँ पर कितने का आएगा? 11 का। 11 ऐड कर दो, ये आ गया 37। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है? सबसे पहले चलो 5 के पास, क्या ये 5 काउंट होगा? देखो इसके पहले ठीक पहले 3 है, नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। अगले 5 के पास चलो, इससे पहले 3 है, ठीक है, इसके बाद 8 नहीं होना चाहिए, नहीं है, यानी कि एक तो हमने ये वाला काउंट कर लिया। उसके बाद इस वाले 5 के पास चलो, 3 तो है लेकिन 8 भी है, ये काउंट नहीं करेंगे।
इस वाले 5 के पास चलो 3 तो है लेकिन 8 नहीं है, एक ये वाला हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 2। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। अगला, यहां पर श्रृंखला को पूरा करना है। देखो यहां पर क्या है, देखो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू डायरेक्ट चल रहे हैं लगातार। तो यहां से स्टार्ट करेंगे सी डी ई, तो यहां पर क्या आएगा? एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना? तो क्या आएगा? एच एफ एच जी एफ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? अब कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं लगातार ले लो, विषम संख्याएं। मैंने ले लिया 1 3 5 7 9, 5 संख्याएं ले ली क्रमागत विषम संख्याएं। इनका हमें औसत निकालना है। औसत निकाल दो। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। टोटल कितनी है? 5। 5 डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5। इसका औसत कितना आया है? 5 आया है। अब ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन है ना, उनके ऊपर पुट करके देखो, क्या इसमें हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। बी में नहीं निकाल सकते। सी पे आ जाओ। ए हमारे पास क्या होता है? जो पहली टर्म हमारी होती है, ए है 1। 1 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो वो औसत के बराबर आ गया। बिल्कुल आ गया। आ गया ना? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो हमें कोई और ले लो। मान लेते हैं हमने 7 से स्टार्ट किया और लगातार विषम संख्याएं ले ली 5, 7 9 11 13 और 15, हो गई 5। ठीक है, ऐड करो 9 और 7 16, 16 और 11 37। ठीक है, 27, सॉरी 16 और 11 27, 27 और 13 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55। 55 हो गया। अब डिवाइड कर दो किससे? 5 से। कितना चला गया? 11 पे। ठीक है, कितने में चला गया? 11 पे। यानी कि जो औसत आया है हमारे पास वो कितना आया है? 11 आया है। अब देखो इस वाले ऑप्शन में पुट करके देखो, ए हमारे पास कितना है? 7 है। 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 11 बन गया। बन गया ना? यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस ना आए ना, आप लोगों को नहीं पता हो कि क्या करना है, तो आप क्या कर लो, कोई भी एक एग्जाम्पल मान लो अच्छा सा। ठीक है, जिसको आप आसानी से कर पाओ। अगर वो वैल्यू को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जो एग्जाम्पल था वो ले लिया, वो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन, 800 का 4.5% निकाल दो। 800 का 4.5%, हमें पता है रूल बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास रूल सभी को पता है। सबसे पहले बोर्ड यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी कि का को सोल्व करते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड का निशान है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है? डिवाइड है। अब देखो 800 का, यही तो करना पड़ेगा क्योंकि का को हम पहले सोल्व करते हैं। अब डिवाइड कर दो किससे? इस वाले को 640 का 0.5%। सो 00 से 00 काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, कितना बच गया? ये बच गया 800 गुना 45 बटे 640 गुना 5। काट दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 नीम 45, कितने पे चल जाएगा? 8 से कट जाएगा। देखो ये 10 बच गया, 8 8 64, ये बच गया 90 बटे 8। कितना हो गया? 90 बटे 8। 8 से काटो, 8 एकम 8, कितना बच गया? 1, फिर से 8 एकम 8, अब पॉइंट लग जाएगा, बच गया 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4, 8 पंजा 40, ये आ गया 11.25। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर। अगला, रमेश ने एक बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर चला। मान लेते हैं रमेश यहां से स्टार्ट करता है चलना ए बिंदु से, किस साइड चला है? दक्षिण की ओर। ठीक है, और कितना चला है? 5 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या करता है? दाएं साइड मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं साइड चला और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो फिर से अब वो किस साइड जाएगा? उत्तर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आ गया वो इस वाले स्थान पे। अब वो क्या करता है? बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया। पूछा गया है वह बिंदु ए से कितनी दूर है। बिंदु ए कहाँ है? यहाँ पर है। तो देखो 2 किलोमीटर तो ये वाली हो गई और 5 किलोमीटर ये हो गई। टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई? 7 किलोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ओके,
अगला, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, 15% के वैध मत अवैध हैं। यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, निकालते हैं। देखो, मान लेते हैं कुल जो वोट है ना वो कितने हैं? 100 है। ये क्या है? हमने माना है कुल मत। ठीक है, अब उसमें जो 15% थे वो तो क्या है? अवैध है। तो वैध मत कितने होंगे? वैध मत होंगे 15 घटा दो 85। 85 मत वहां पर क्या है? वैध मत है। ठीक है, अब वैध मतों पर ही तो विजय होंगे। पहला जो उम्मीदवार है वो क्या करता है? जो वैध मत है ना उसका 55% प्राप्त करता है, यानी कि 85 का 55% वो क्या करता है? प्राप्त करता है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना करेगा? 85 का 45%, ये तो करेगा। 55 तो इसने यूज कर लिया तो उसको कितने मिलेंगे? 45%। ठीक है, कुल मत हमें दे रखे हैं 15,200। कुल मत हमने क्या माने थे? 100। 100 की वैल्यू दे रखी है 15,200 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,200 बटे 100। हमें क्या निकालना है? जो अन्य उम्मीदवार था उसको कितने वैध मत मिले हैं। तो पहला तो विजय हो गया था, अन्य उम्मीदवार कौन सा था? ये वाला जिसको 45% मिला था वैध मतों का। तो ये वाला हमें निकालना है। इसको कर दो 45 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काट दो, ये चला गया 17 पे, ये चला गया 20 पे। फिर से 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 नीम 45। 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 8 32। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे? 38 गुना 17 गुना 9। देखो यूनिट डिजिट से हम देख सकते हैं। 9 7 63, 3 8 24, 4। लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। 4 सिर्फ एक में है, कौन से में? सी में। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5814 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 963 है, 2 है, 844, 464 है। यहां पर हमें बताना है क्या आएगा? 903 दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे किया गया है? देखो 963 में क्या क्या है? 9, 6 और 3, इन सभी का जोड़ दो। 9 और 6 15, 15 और 3 18। कितना बना? 18। इसमें देखो इसको लिखा गया है 8 4 4, इसको जोड़ दो। 8 और 4 12, 12 और 4 16। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बीच में लिख रखा है। ऐसे यहाँ पर देखो 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना बनेगा? 6 और 4 10 और 4 14। माइनस कितना करना पड़ेगा? देखो 9 प्लस 0 प्लस 3, 9 और 3 12। माइनस करेंगे कितना बनेगा? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, 200 के बाद अगली जो विषम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 201। यानी कि 200 और 300 में सबसे पहली जो विषम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 201। तो ए हमारे पास आ गया 201। लास्ट जो होगी वो कौन सी आएगी? 299। ठीक है, टोटल यहां पर कितनी हो गई? हमें पता है। देखो टोटल तो यहां पर कितनी हो गई? जो विषम संख्याएं होंगी वो 50 होंगी। 200 और 300 के बीच में कितनी होंगी? 50। तो जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो n/2, n कितनी है? 50 संख्या है, 50 बटे 2, 2a, ए हमने निकाला कितना है? 201 प्लस n-1 यानी कि 50 माइनस 1 कितना? 49। और डी कितना है? डी है 2, क्योंकि 201 के बाद अगली विषम संख्या कितनी आएगी? 203। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 25 गुना, अंदर देखो ये बन गया 402 प्लस 49 दूनी 98। ऐड करो 25 गुना 8 और 2 10, 9 और 1 10, 4 और 1 5, 500 बन गया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो ये आ गई, 25 पंजा 125, 12। ठीक है, 125 ये आ जाएगा 12,500। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे रखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।